Good evening, friends. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya, and I hope you are very well, safe and sound. So let's start the video. In this video, we have talked about the entire questions after the 50 questions which can be discussed yesterday, जो कि हमने कल डिस्कस किया था. जो जीएस क्वेश्चन हम एसएससी लेवल का मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं. तो मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड का आपका ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर करेंगे. पिछले वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड के पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से. तो आपका क्वेश्चन है कि अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है. तो अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है कि एक दूसरे से खाते में धन का अंतरण करना. एक से दूसरे खाते में धन का अंतरण करना अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि. देखिए, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी क्यों रही? क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादक और वितरक नहीं बढ़ा है. मांग बढ़ी है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ की कंपनियों ने, यहाँ की सरकार ने अपनी जो कि इनका पावर जनरेशन था उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया और उत्पादन और वितरण को ये बढ़ा नहीं पाए. इस वजह से हमारी बिजली की जो चिरकालिक कमी है वह हमारे अभी तक जो है बिजली की कमी रही है. और उसी का परिणाम है कि हमारे गाँव में अभी भी कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ तक बिजली भी जो है अभी तक पहुँच नहीं पाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तरलता अभिमान. तरलता अभिमान क्या होता है? तो यह होता है आपका पार संपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा. आपकी परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा को हम कहते हैं तरलता अभिमान. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिफन मतलब निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें ज्ञात होता है कि घटिया माल गिफल माल की भी अवश्य होगा. जो आपका घटिया माल है वो गिफन माल भी अवश्य होगा, यही हमें दिमाग में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग का मसाला है वो उसके पेड़ से किस भाग से प्राप्त होता है? तो उसके पुष्पकली से प्राप्त होगा. कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्पकली से. नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद कैसे बनाया जाता है? तो शहद हमारा कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधों के फल शर्करा के चुनिंदा अवचूर्ण और अपने गटों में संसाधन द्वारा वह हमें प्राप्त होता है शहद. नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लाल रुधिर की कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो लाल रुधिर की कणिकाओं की आयु जो आपकी होती है 120 दिन तक की होती है. 120 दिन की होती है, मतलब 4 महीने की. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट स्थिति है. तो हाइपोथैलेमस आपके मानव शरीर की ताप स्थापी थर्मोस्टेट स्थिति है. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? तो सर्वाधिक हीन चालक आपकी सीसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है. तो शर्करा या मंड के किण्वन से हमें एथेनॉल प्राप्त होता है. क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. एलपीजी का मुख्य घटक होता है. तो एलपीजी का मुख्य घटक आपका ब्यूटेन होता है. एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है. ब्यूटेन गैस आपका एलपीजी का मुख्य घटक होता है. और एलपीजी का फुल फॉर्म हम यहाँ देखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम एलपीजी के फुल फॉर्म को कहते हैं. नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो जैव सेल कोयला जो है जैव सेल है जो जैवों से मिलकर बना होता है, इसको हम कोयला कहते हैं. नेक्स्ट है समगभीर रेखाएं क्या दर्शाती है? तो समगभीर रेखाएं आपकी गहराई दर्शाती हैं. समगभीर रेखाएं गहराई दर्शाती हैं. नेक्स्ट है हम सदैव चंद्रमा को उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि. हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं. हम क्यों उसी पृष्ठ को देखते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है. यह पृथ्वी का चक्कर और उस अपनी धुरी के घूमने में समान समय लगाता है. इस वजह से हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं और एक फेस इसका ऐसा भी रहता है जो कि हमसे परे होता है, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है. ठीक है, तो उसको हम देख नहीं पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के सबसे पहले उसकी प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है संविधान का, तो उसमें भारत को प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो पंजाब को इन्होंने 1849 ईस्वी में अपने राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो उसके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई? तो मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आप सौंपी गई उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है क्या कहते हैं कि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है, मुगल शासकों की दरबारी अदालत भाषा थी। तो मुगल शासकों की दरबारी अदालत की भाषा जो थी वो फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्वत्रिक आदाता रुधिर वर्ण कौन है? आदाता मतलब वो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सारे ब्लड ग्रुपों को ले सके। अगर जैसे उस ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है तो वो उसको किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दीजिए तो वो काम कर जाता है। तो ऐसा जो होता है जिसको सर्वग्राही कहते हैं। तो सर्वग्राही आपका ए बी है और जो ओ होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब वो सबको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो को विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में संदूषित खाद्य और पानी से जो है एंट्री करता है। और पोलियो का टीका आता है, तो पोलियो का टीका बचपन में लगाया जाता है और पोलियो की पल्स, पोलियो की बूंदें भी पिलाई जाती है, जिससे आपका जो संशोधित खाद्य और पानी है उससे आपके उसमें प्रवेश भी करता है। तो आपके बॉडी के पास इतनी इम्यूनिटी होती है कि उस क्षमता होती कि उससे लड़ सके और आप रक्षा पोलियो के वायरस से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देते हैं। तो वह तापमान आपका क्या होता है? वह तापमान आपका होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों जो है समान रीडिंग देंगे। वो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा चुनिए। तो जो आपकी एनर्जी होती है वो अदिश मात्रा है, बाकी सब जो है सदिश मात्रा है। संवेग, आघूर्ण और बल ये सारे सदिश मात्रा हैं, मतलब वेक्टर हैं, और ऊर्जा जो आपका एनर्जी है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय हार्ट की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो हार्ट की मरम्मत जो है वह च्यवन वाल्व के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पर लाल की रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? तो यह होता है आपका कवक के कारण लगता है। किसके कारण? कवक के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तेलहनों को उसके तेल में कोई परिवर्तन किए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण है निम्नलिखित कि उसमें क्या मौजूद होता है? तो उसमें आपका प्रतिऑक्सीकारक मौजूद होता है। इस वजह से उन तेलकों को उनके तेल में कोई परिवर्तन किए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? कांसा मतलब ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपका तांबा और टिन इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसको हम कांसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फसलों को उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में से निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना है? तो जो आपकी उर्वरक मिट्टी होगी जिसमें से आपको फसल उगानी है तो उसका जो पीएच मान वो 6 से 7 के बीच में होगा। 6 और 7 के बीच में होगा। तो आपको पीएच के बारे में क्वेश्चन अगर कभी पूछता है तो हमें ध्यान देना वाली बात होगी कि जो 7 है वो मानक पीएच है, कि 7 पर हमारा मानते हैं ना एसिडिक है ना बेसिक है।
7 से ऊपर जितने भी पीएच मान जितने भी पदार्थों के होंगे वो हमारे बेसिक होंगे, मतलब क्षारीय होंगे, और 7 से कम जितने भी होंगे वो हमारे अम्लीय होंगे, मतलब एसिडिक होंगे, मतलब कि खट्टे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहले केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पहले केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जीवी मालवंकर जी थे। जीवी मावलंकर जी थे पहले विधानमंडल के अध्यक्ष। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल आपका कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि इला मेनन, अंजलि इला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो इन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है अंजलि इला मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल में की पहचान कीजिए। तो आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं वो आपकी यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत के स्थल में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का साहित्यिक रूप जो है आपका शास्त्रीय रूप आपका मणिपुरी है, जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया की छत, दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो पामीर का पठार जो होता है उसको दुनिया का छत कहा जाता है और रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धार्मिक त्योहारों दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? देखिए मनाया तो सारे राज्यों में जाता है, लेकिन फेमस आपका कलकत्ता का है, मतलब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल का फेमस है और विश्व में जो है सबसे अच्छे से मनाया जाता है और वहाँ की झांकियाँ जो है अप्रतिम होती हैं, देखने योग्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर जिला है उसकी सीमा आपकी चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन हम पढ़ते जाते हैं। पहला कथन देखिए है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा द्रुत प्रजनन रिएक्टर प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया। सेकंड है अनुसंधान और अन्वेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय भारी पानी की उत्पादन में लगा हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा दुर्लभ मृदा सामग्रियों के अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए जरकॉन के निर्माण में लगा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं उपयुक्त में कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है कि क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा द्रुत प्रजनन रिएक्टर प्रौद्योगिकी का विकसित किया जा रहा है, और सेकंड है कि अनुसंधान और अन्वेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय भारी पानी के उत्पादन में लगा हुआ है। तो ये दोनों आपके सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेर होल नेशनल पार्क किस राज्य में? तो नागेर होल नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनमिनोओसिटिस मतलब भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। देखिए भ्रूण परीक्षण मतलब क्या होता है कि आप जांच करवाते थे जब तक कि आपका मतलब कि बच्चा पेट में होता था, तो उसका जो है आप एमनियोटेसिस करा के पता कराते थे कि यह भ्रूण जो है इसके लिंग की जांच करवाते थे, लड़का है लड़की, और यह इस वजह से कराते थे कि भारत के जो है पुरानी मानसिकता के लोग जो है सिर्फ गलत मानसिकता है उनकी, तो वो लड़कियां नहीं चाहते थे। तो इस वजह से जो है भारत में जो है स्त्रियों पर पुरुष का जो अनुपात था वह भी घट रहा था। इसकी वजह से इसको जो है भ्रूण हत्या को अपराध मानते हुए भ्रूण परीक्षण पर जो है कानूनी प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इसका जो है प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता था। तो यह जो है गलत था, बिल्कुल गलत था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय आंदोलन किससे संबंधित है? सर्वोदय आंदोलन आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के मध्य अणुशक्तियों के असैनिक उपयोग के बारे में समझौता कब हुआ था? तो यह अणुशक्तियों के असैनिक उपयोग के बारे में समझौता आपका 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत ने चीन के तिब्बत पर अधिकार से मान्यता कब प्राप्त की? तो 1954 में भारत ने चीन के तिब्बत पर अधिकार की मान्यता प्रदान की थी, और अभी हाल ही में मई 2020 में अमेरिका के संसद में एक बिल पारित हुआ, ये आपका करंट अफेयर्स में भी आएगा। इन्होंने जो है तिब्बत को एक स्वतंत्र गणराज्य की जो है अपना जो है मान्यता प्रदान कर दी है। अमेरिका के संसद में बिल आया है, तो जो है उन्होंने तिब्बत को एक स्वतंत्र गणराज्य की वो दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 कह रहा है सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए
कई सारे सम्मेलन दिए गए हैं और इन सम्मेलनों को सुमेलित करना है। तो आपका पहला है वार्डुंग सम्मेलन। तो वार्डुंग सम्मेलन आपका हुआ था 1955 में, ठीक है, 1955 में। नेक्स्ट आपका है बेलग्रेड सम्मेलन। तो बेलग्रेड सम्मेलन आपका हुआ था 1961 में। नेक्स्ट आपका है जेनेवा सम्मेलन। तो जेनेवा सम्मेलन आपका हुआ था 1954 में। जेनेवा सम्मेलन हुआ था 1954 में, ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट है आपका कि काहिरा सम्मेलन। तो बचा कौन है? 1964 में आपका हुआ था काहिरा सम्मेलन। तो ये सारे जो है सुमेलित करने पर तो ऑप्शन सी को करेक्ट जाते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। गुट निरपेक्षता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो किसने दी थी? ए अप्पादोराई द्वारा। किसके द्वारा? ए अप्पादोराई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में स्मार्ट सिटी सबसे पहले स्थापित की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए यूके, यूएसए, फ्रांस, ये तीनों स्थायी सदस्य हैं। और इसके अलावा ये स्थायी सदस्य हैं। और जो है क्या कहते हैं, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ये स्थायी सदस्य नहीं है। इस वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो आपका जो विजया बैंक है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा जो है नवरत्न नहीं है? देखिए ONGC, BPCL और आपका भेल, ये सारे नवरत्न में है। लेकिन BCC आपका जो है ये नहीं है उपक्रम में। तो BCCL जो है ये आपका उपक्रम में नहीं है। इस वजह से सही ऑप्शन हो जाएगा BCCL। तो ये रहे सेट 3 का कंप्लीट 100 क्वेश्चन। दोनों पार्ट मिला के सेट 3 के मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 के दोनों पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सेट 4 का पार्ट 1, जिसमें हम सेट 4 के फर्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।